हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल यस सर। मेरा नाम है यसिया और आज हम लोग एडीसीए कंप्यूटर कोर्स का लेक्चर नंबर 32 में हैं और इस लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल। और आज मैं आप सभी को सिर्फ 10 मिनट में बताने वाला हूं कि किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को कैसे चलाया जाता है, वो भी जीरो से लेकर कंप्यूटर को यूज करने लायक लेवल तक सिखाने वाला हूँ। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी को देखने वाले हैं कि किसको क्या कहा जाता है। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि किसको क्या कहा जाता है तो फिर आगे आने वाले समय में क्या होगा कि बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, नहीं करना। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, तो हमें बेसिक जानकारी का बहुत ही ज़रूरत है। तो चीज़ों को समझिए कि यहाँ पे आपको जो भी आपको एरिया दिख रहा है, ओवरऑल पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपको एरिया दिख रहा है इसको कहा जाता है डेस्कटॉप। क्या बोला जाता है, तो इसको कहा जाता है डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप एरिया पे हमारा दिस पीसी है, यूजर अकाउंट है, रिसाइकल बिन है, इसके अलावा भी कई सारे चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्लियर है। लेकिन ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, जो मैं सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया इसको कहा जाता है डेस्कटॉप के ब्लैंक स्पेस, ठीक है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है डेस्कटॉप के ब्लैंक स्पेस। यानी कि ब्लैंक का मतलब क्या कि खाली। अगर आपसे कभी भी कोई भी व्यक्ति कहे कि आप डेस्कटॉप के ब्लैंक स्पेस पे जाइए तो आपको ब्लैंक यानी कि खाली जगह पे जाना है, ठीक है। खाली जगह जहां भी दिख रहा है यहां पे आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे सीधा बोल दिया जाए कि आप डेस्कटॉप पे जाइए तो आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी एरिया में आप आज़ाद है, कहीं भी आप जा सकते हैं। लेकिन ब्लैंक की बात आ जाए तो आपको ब्लैंक एरिया पे रहना, इतना ही दूरी में रहना, इससे बाहर आपको नहीं जाना, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे ये जो चीज़ दिख रहा है इसको कहा जाता है आइकन्स। क्या बोला जाता है, तो इसको कहा जाता है आइकन्स। तो यहाँ पे 3 आइकन्स है। हो सकता है आप लोग के सिस्टम में इसके अलावा भी कई सारे आइकन्स मिल जाए ना। हो सकता है कंट्रोल पैनल मिल जाए, हो सकता है इसके अलावा आपको क्रोम ब्राउजर मिल जाए, व्हाट्सएप मिल जाए, इंस्टा मिल जाए, मतलब अलग अलग जितना भी आप रखेंगे वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। मेरे सिस्टम में नहीं आ रहा है क्योंकि इसका भी रीजन बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए ये आने वाले सीरीज में आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि सीरीज को ज्वाइन कर लिए तो आपको क्या है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी आप ऑफिस में जाएंगे तो आप प्रोफेशनली एक अच्छे तरीके से आप सिस्टम को चला सकते हैं। प्रोफेशनली आप किसी भी ऑफिस में आप बड़े आराम से वर्क को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब समझिएगा ये जो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको आइकन कहा जाता है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है दिस पीसी। उसी के जस्ट नीचे ये आपका यूजर अकाउंट है। जिस व्यक्ति का कंप्यूटर होगा उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम शो करेगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे शो कर रहा है एडमिन, यानी कि ये मेरा एडमिन अकाउंट है, यानी कि लोकल अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे मेरा नाम शो कर नहीं करके यहाँ पे एडमिन अकाउंट शो कर रहा है, क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पज के लिए अकाउंट मेरा चल रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको आइकन दिख रहा है इसको कहा जाता है रिसाइकल बिन। अब ये क्या होता है इसके बारे में आने वाले टॉपिक में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे ही। तो इसको कहा जाता है रिसाइकल बिन। अब चीज़ों को समझिएगा। और यहाँ पे जो आपको ब्लैक वाला जो एरिया दिख रहा है इसको कहा जाता है टास्क बार, ठीक है। जब भी आपको कभी भी कहा जाए कि आप टास्क बार में जाइए तो क्या करना है, इस वाले एरिया में आपको आ जाना है, ठीक है। इस वाले जो ब्लैक वाला जो भी एरिया आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है ये भी एरिया और ये भी एरिया, इस दोनों एरिया को कहा जाता है। यानी कि जो भी ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है इसको कहा जाता है टास्क बार, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको छोटे छोटे जो आइकन दिख रहा है, तो यहाँ से लेकर ये वाला आइकन, ठीक है, ये जो आपको जितना भी यानी कि यहाँ से को पायलट से लेकर व्हाट्सएप तक जो भी आपको आइकन दिख रहा है इसको कहा जाता है एक्टिव विंडो। क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एक्टिव विंडो। और इसके जस्ट बगल में ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इसको कहा जाता है विंडोज आइकन। अब चाहे तो विंडोज आइकन बोल सकते हैं या फिर आप इसको स्टार्ट बटन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप बोलिए क्या चीज़, तो इसको बोला जाता है स्टार्ट बटन, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको एरिया दिख रहा है, जो छोटे छोटे चीज़ जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसको कहा जाता है, इसको 2 चीज़ आप कह सकते हैं। सबसे पहले आप चाहे तो इसको कह सकते हैं स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार के भी नाम से जाना जाता है, या फिर आप इसको सिस्टम ट्रे के भी नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। सिस्टम ट्रे कहिए या फिर आप इसको स्टेटस बार कहिए, बात बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरे के पूरे स्टेटस बार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से आपको दिखाई देगा, यानी कि आपका वाईफाई का यहाँ से आइकन शो कर देगा, है ना, ब्लूटूथ का आइकन शो कर देगा। एयरप्लेन मोड में डालना चाहते तो भी पता चलेगा, बैटरी सेवर हो गया ना, ब्राइटनेस हो गया ना, नाइट कंट्रोल हो गया, ब्राइटनेस हो गया, या फिर यहाँ से आप आवाज़ को भी, साउंड को भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप अपने ब्राइटनेस को कम कीजिए और या फिर ज़्यादा करना चाहते हो तो ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपका जो फ़ोन है, क्योंकि है ना, ये सबको दिखता नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे पता चलेगा। तो अगर आप अपने सिस्टम में करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ब्राइटनेस के लेवल को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। कम करना है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जितना कम करना जितना परसेंट, आप एक बार सीधे लेफ्ट क्लिक, देखिए क्लिक जब भी बोलूँगा समझ जाइएगा, लेफ्ट क्लिक, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको क्लिक करना है। चीज़ों को समझिएगा कि ये क्लिक किसको कहा जाता है। देखिएगा जैसे कि ये रहा आपका माउस,
ठीक है, जब भी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपका माउस है, इसमें ये वाला जो आपको आइकन यहाँ पे जो ये वाला एरिया दिख रहा है इसको कहा जाता है लेफ्ट क्लिक। क्या बोला जाता है? तो इसको कहा जाता है लेफ्ट क्लिक। और ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है इसको कहा जाता है राइट क्लिक। और बीच में जो आपको ये गोल दिख रहा है इसको बोला जाता है स्क्रॉल व्हील। क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है स्क्रॉल व्हील। आप चाहे तो स्क्रॉल व्हील बोलिए या फिर आप चाहे तो स्क्रॉल बोलिए, यानी कि लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल। ठीक है, 3 चीज़ आप बोल सकते हैं। तो हमारे कीबोर्ड में माउस पे जो बटन होते हैं 3 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल। अब लेफ्ट क्लिक देखिए, जब भी आपको कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को ध्यान में रखेगा, क्योंकि मेरे ऑफलाइन क्लास में भी कई सारे बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब भी बोलता हूँ क्लिक तो कभी राइट क्लिक कर देते, कभी लेफ्ट क्लिक, उनको समझ ही नहीं आता है। तो देखिए, चीज़ों को समझिएगा, बेसिक जानकारी है, ये कम से कम पता होना चाहिए। जब भी आपको कोई भी व्यक्ति बोले कि क्लिक कीजिए तो सिंपल आपको क्लिक का है तो लेफ्ट ही क्लिक, क्योंकि लेफ्ट क्लिक को ये नहीं बोला जाता है कि आप लेफ्ट क्लिक कीजिए। लेफ्ट क्लिक बहुत ज़्यादा यूज होता है, इस वजह से सीधा बेसिकली आमतौर पे कहा जाता है क्लिक कीजिए। जब भी आपको मैं बोलूँ या फिर कोई व्यक्ति बोले कि आप क्लिक कीजिए, ठीक है, तो समझ जाइए कि लेफ्ट क्लिक की बात कर रहा है। अगर स्पेशल वो बोल दे कि राइट क्लिक, तब जाके आपको क्या करना है, राइट क्लिक को प्रेस करना है या फिर राइट क्लिक को होल्ड करना है या फिर दबाना है। ठीक है, अगर आपको बोले स्क्रॉल कीजिए तो आपको इस वाले जो गोल वाला दिख रहा है इसको आपको ऊपर या फिर आप नीचे इसको कर सकते हैं। स्क्रॉल के मतलब ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, ये चीज़ बेसिक था इसलिए बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को समझ जाएगा। अभी क्या देख रहे थे? अभी हम लोग स्टेटस बार को समझ रहे थे। तो आप यहाँ से एक बार लेफ्ट क्लिक, यानी कि सीधा क्लिक बोलूंगा तो क्या समझ लेना है? तो सीधा क्लिक के मतलब समझना है लेफ्ट क्लिक की बात करो तो एक बार यहाँ पे क्लिक कीजिए इस वाले आइकन पे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये गोल वाला, इस पे क्लिक करना है और दबा के रखे रहना, दबा के रखिए और इधर कीजिएगा तो ब्राइटनेस कम होगा और आगे कीजिएगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इस पे अगर लेफ्ट क्लिक से होल्ड करना है, लेफ्ट क्लिक से क्या करना है, दबा देना है, दबा के रखे रहना, छोड़ना नहीं है, दबा के रखे रहना। नीचे से पीछे करेंगे तो आवाज़ कम होगा, आगे करेंगे तो आवाज़ आपका बढ़ेगा। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर कभी कभी वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो क्या करना है, सिंपल आप इस वाईफाई वाले पे क्लिक कीजिएगा, ये जो आपको आइकन दिख रहा है ना, सिंपल क्या करना है, एक बार वापस ये जो अगर आप वाईफाई को कनेक्ट करना चाहते हो सिंपल इस वाले ब्राउजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अभी मेरे में कनेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू किया हूँ तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक, अब जाके हुआ, इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर कनेक्ट हो जा रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर बाय द वे कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो क्या करना है, इस एरो पे क्लिक कीजिएगा। इस एरो पे क्लिक कीजिएगा तो आपके अगल बगल में जो भी वाईफाई होगा उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में मेरा जो जियो का एयर फाइबर है तो वो यहाँ पे शो कर दे और कनेक्ट भी हो गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे अगर आप माउस के कर्सर लेके आएंगे, बस दबाना नहीं है, बस आप लेके अगर आप आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेगा, तो यहाँ पे लिख रहा है जियो एयर फाइबर, यस, यानी और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट एक्सेस, यानी कि पूरी तरह से आपके कंप्यूटर में क्या है तो इंटरनेट आपका एक्सेस हो चुका है, यानी कि आप बड़े आराम से इंटरनेट को चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है एक्टिव विंडो। तो आप यहाँ जब चाहे तो व्हाट्सएप को कंट्रोल करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे जाना चाहते हो, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बड़े आराम से व्हाट्सएप पे पहुंच सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, है ना, व्हाट्सएप हमारा ओपन हो रहा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिख रहा है तो आप बड़े आराम से उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे जो आपको आइकन दिख रहा है इसको कहा जाता है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट आइकन बोला जाता है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका ये इस टाइप से आपका विंडो शो हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको आप चाहे तो स्टार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो मेन्यू बोल सकते हैं या फिर आप चाहे तो स्टार्ट मेन्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों में से आपको जो भी सूटेबल लगे, जो भी आपको बोलने में आसान लगे वो आप बोल सकते हैं, यानी कि आप इसको सिंपल बोल सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट मेन्यू है। यहाँ पे आपका अलग अलग सॉफ्टवेयर शो करेगा, जो भी आपका हाईलाइट में होगा वो अलग अलग सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर को चालू करना चाहते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो सिंपल क्या करना है कि आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे चालू कर लीजिए। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे क्रोम ब्राउजर। ठीक है, तो जैसे CS टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ पे आपको रिकमेंड कर देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को चालू करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, सिंगल क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे आप सिंगल क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, आपका सॉफ्टवेयर यहाँ से आराम से चालू कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर हमारा चालू हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को सर्च करना चाहते हो तो सिंपल क्या करना है, इस पर एक बार क्लिक करना है और उस चीज़ को सर्च करना है। जैसे कि यूट्यूब को चालू करना है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यूट्यूब
लिख के और एंटर बटन को जैसे दबाएंगे तो क्या करेगा, तो ये आपका यूट्यूब चालू कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब का वेबसाइट आ चुका है। इस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे, आपके सामने क्या होगा कि यूट्यूब को चालू करके आपके सामने शो कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ पे जो भी चीज़ को खोजना चाहते हैं उस पर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आप सर्च करना चाहते हैं उसको क्या करना है, यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा, वो चीज़ आपके सामने यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इसको कहा जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार पे एक बार क्या करना है, लेफ्ट क्लिक से क्या करना है, दबा के रखे रहना, यानी कि क्लिक करके दबा के रखे रहना, होल्ड करके रखे रहिएगा। नीचे करेंगे तो नीचे आएगा, अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आप नीचे ऊपर कर सकते हैं। इसको क्लोज करना है तो यहाँ पे आपको 3 बटन देखने को मिलेगा, ये कहीं भी आपको मिल सकता है। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं कि इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो क्रोम ब्राउजर था वो यहाँ से क्लोज हो चुका है। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं संपन्न। और मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हम लोग एडीसी कंप्यूटर कोर्स बिल्कुल शुरू से स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, टैली, जीएसटी और डीटीपी सब कुछ इसमें डिटेल में मिलेगा। तो बस आप सभी इस लेक्चर को एकदम ध्यान से फॉलो करें, क्योंकि इस कोर्स के बाद आप किसी भी छोटी ऑफिस से लेकर बड़ी ऑफिस में एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को चलाना सीखना चाहते हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप शुरू से एडीसी फुल कोर्स करना चाहते हैं तो फिर आप इस वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं।